रोहन हैज रिप्लाइड एंड रिप्लाइड एप्टली। प्रियंका भारती जी, आपका बहुत अच्छा फोन का कवर है, टिफनी ब्लू कलर का, मैंने देखा, वेरी गुड, इट्स अ वेरी नाइस स्मार्टफोन। लेकिन मेरे को नहीं, अरे अभी बिल्कुल, आप क्यों टेंशन ले रही है, मैं आपको दिखाऊं, आपको देखना है तेजस्वी यादव जी के 2-2 वोटर आईडी कार्ड। प्रियंका भारती जी, देखिए, मेरे को पता है किस बात पे गुस्सा आता है, मैं मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग ऑन फैक्ट्स। हाँ मैम, आप इलेक्टोरल रोल दिखाइए। रोहित, देखिए रोहित, ऐसा मैं नहीं मानता कि इलेक्शन कमीशन कोई चांद से मतलब उतर के आए हैं, वो भी आप और हमारे जैसे लोग हैं, गलतियां हुई हैं, गलतियां होती हैं। क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या इससे पहले नहीं हुआ? क्या ये रिव्यू पहली बार हो रहा है? क्या ये एड्रेस, 2 गलत आदमियों का एक एड्रेस, क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या गलत नाम, क्या गलत सेक्स, क्या गलत एज? ये नहीं होता। क्या अभी से होता है? क्या अभी से होता है? नहीं। आपको मुद्दा नहीं मिल रहा है, आपको मुद्दा नहीं मिल रहा है। मतलब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप और मैकडॉनल्ड्स को एक साथ कर दे रहे हैं, इतनी मतलब मुद्दों की वो है, कमी है। तेजस्वी यादव जैसा व्यक्ति, जिसको एक समय पे लग रहा था कि नहीं, ही इज डिफरेंट, ही कैन डू समथिंग फॉर बिहार, वो कह रहे हैं मेरा ही वोटर आईडी नहीं, मेरा नहीं। अरे भाई, 2-2 लिए घूम रहे हो गुरुजी, माना डिप्टी सीएम हो, लेकिन 2-2 थोड़ी लेके घूमोगे। उसमें से हाँ थे सर, कभी ना कभी तो था ना, तभी तो आज थे हुआ है, कभी तो कभी था। आज उसमें से एक का एड्रेस, दैट इज एन इलेक्शन कमीशन की गलती प्रियंका जी, बट आई विल कम बैक टू यू। रोहित, ओवर टू यू। क्या हो रहा है रोहित ये बिहार में? ऋषि जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं। ऐसा है, कैसा है भाई, मुझे नहीं समझ। बाबा साहब अंबेडकर जी, हम समझाएंगे ना, हमको समझाने दीजिए। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधान के आधार पर माननीय देश की न्यायपालिका के द्वारा आपराधिक श्रेणी में सम्मानित लालू प्रसाद यादव जी आते हैं। उनके चश्मो चिराग परिवारवादी राजनीति के राजकुमार बबुआ तेजस्वी यादव इतने बेचैन और व्याकुल भारत हो गए हैं बिहार के जबरिया मुख्यमंत्री बनने के लिए कि लगातार देश की सबसे निष्पक्ष और निरपेक्ष एजेंसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगातार गलत आरोप लगा रहे हैं, और व्याकुलता की आतुरता में चतुराई भी भूल गए और ये कह दिया कि हमरे नाम को काट दिया है इलेक्शन कमीशन ने। जब पटना के आदरणीय जिलाधिकारी ने इसको स्पष्ट किया, मैं उनका फोनो एक प्रतिष्ठित चैनल पर सुन रहा था और सारा डाटा ऑन एयर आ गया, तो तेजस्वी यादव जी का मुंह जो है लकड़बग्घा की तरह बन गया। आप चले हैं तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोग उनको डिफेंड करने। 30 सेकंड में कहानी आपको स्मरण करा देते हैं। गांव में एक लड़का था, जंगल से दौड़ के रोड पर आता था और गांव वालों को चित्कार करता था, जल्दी आइए जल्दी आइए, शेर आ गया। गांव के लोग लाठी भाला बर्छी लेके आए, देखा कोई शेर नहीं आया, लड़का हंसने लगा। इसकी पुनरावृत्ति लड़के ने 2-3 बार की। गांव वाले थक गए, परेशान हो गए। अंतिम में जब एक बार सच में शेर आ गया और तेजस्वी यादव की तरह वो लड़का चिल्लाने लगा, तो गांव का कोई आदमी नहीं गया। यही कहानी है लालू जी के लाल भाई तेजस्वी यादव की। बताइए, प्रोपेगेंडा करते करते कुछ से कुछ बोल रहे हैं। अरे भाई, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत सरकार है, यहाँ इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव और कोई प्रलोभन नहीं है। याद कीजिए TN सेशन को, कितने अच्छे चुनाव आयुक्त माने जाते थे। अब बाद में सोनिया गांधी जी ने लोकसभा का टिकट दे दिया और चले गए चुनाव लड़ने गुजरात। याद है ना आदरणीय ऐश्वर्य कपूर जी? और लालू यादव जी जो सजायाफ्ता हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी की गोद में जाके समाहित हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी का चरण चुंबन कर रहे हैं। उनसे पूछिए ना कि जब TN सेशन चुनाव लड़ने गए थे तो लालू यादव जी बाद में सन 2000 में राबड़ी जी की जो सरकार बनी उसमें कांग्रेस के विधायकों का समर्थन लिए थे और उनके गुंडा राज के प्रतीक पुरुष साहबुद्दीन सबको कब्जा करके लाए थे। उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिटायर्ड CEC सेशन साहब पर आपत्ति नहीं दर्ज किया था पार्लियामेंट में, लालू यादव जी ने बांह चढ़ा के। बताइए, सन 2014 में प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी ऋषि जी, और फिर आ रहा हूं सतीश जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं, 14 के बाद से लेकर 2025 तक ऋषि मिश्रा इलेक्शन कमिश्नर MP का टिकट पाया, MP बना नहीं बना? जवाब दे कांग्रेस, जवाब दे लालू जी के लोग। भाजपा ने कितने एक तो रोहित, ऋषि मिश्रा बोले, ऋषि मिश्रा डायरेक्टली ऑन टॉपिक, नो पर्सनल कमेंट। लेकिन रोहित, जैसा आपने सारा तेजस्वी यादव को सुसज्जित करके जो लास्ट में भाई बोला है, आप लोगों को भाई मत बुलाया करो।
ये भाई बुलाने से पहले जो आप सब खेल कर देते हो, ये भाई भाई चल रहा, ठीक है, ये वाला ठीक, सब बोल के भाई बोल दिया। ये खतरनाक आदमी हो बॉस, खतरनाक आदमी हो, सब कुछ बोल बाल के आखिरी में भाई तेजस्वी यादव। ए भैया खतरनाक आदमी होते हैं पॉलिटिशियंस लोग। बड़ा मामला। हाँ ऋषि जी, बैक ऑन। ऋषि जी मुझे बताइए, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सतीश जी को भी लाइए प्लीज। इलेक्शन कमीशन में ऋषि मिश्रा जी, गलतियां होती है ना, नाम की गलती होती है, एज की गलती होती है, एड्रेस की गलती होती है। आपको नहीं लगा कि तेजस्वी यादव जी ने थोड़ी जल्दी कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में? देखिए आज हिट विकेट हो गए तेजस्वी यादव, आज हिट विकेट हो गए क्रिकेट के भाषा में कहा जाए, बिना जांच किए, बिना उसको देखे। आप इतने बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, इस प्रकार का ये राहुल गांधी सिंड्रोम है ना। तो बीजेपी को या इलेक्शन कमीशन को आप मौका दे रहे हैं, खासकर बीजेपी को दे रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को दे रहे हैं। आज देखिए राजद की जो तेज तरह प्रवक्ता बैठी है वो भी डिफेंड नहीं कर पा रही है। तो कम से कम तेजस्वी यादव, आप फ्यूचर सीएम के दावेदार हैं, बड़े नेता हैं, पॉपुलर नेता है, इस प्रकार का बयान आपको नहीं देना चाहिए बिना जांच किए। सीएम बना रहा है राघोपुर। सुन तो लीजिए यार, कहाँ से लालू यादव के फोटोकॉपी ले आए हैं, वैसे ही लालू यादव उस टाइम पर्सनल कमेंट यही कोई आपके लिए बीजेपी से करता था तो मैं उसके बोलने देता था। ऋषि मिश्रा जी बीच में क्यों बोल रहे हैं, बीच में क्यों बोल तो रहे हैं? आप भी बोलते थे, भूल गए क्या वो दिन? बीजेपी के उस नेता को मैंने कैसे डांटा था? ये पर्सनल कमेंट्स अच्छा नहीं होता है, ये अच्छी बात नहीं। बोलिए, आप अपनी बात रखिए, बोलिए दादा। आई डोंट लाइक दिस। जहां तक चुनाव आयोग की बात है, किस पार्टी ने चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली पे सवाल नहीं उठाया? यही 2002 में नरेंद्र मोदी लिगंदोस साहब पे आरोप लगाए थे कि नहीं लगाए थे कि लिगंदोस जो है सोनिया गांधी के एजेंट है? तब इनका कॉमन सेंस। अरे वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी तो बनाया था सरदार साहब को। चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। आज जो ये लोग हर्षवर्धन जी या तमाम लोग जो है हर्षवर्धन जी को कैसे छोड़ दिया, मैं वही सोच रहा हूँ। राहुल गांधी या कांग्रेसी जो है आरोप लगा रहे हैं, तो ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से भी करना चाहिए। वो सब मतलब नहीं है, हर्षवर्धन जी को लाना है, नाम ले लिया, हर्षवर्धन जी को लपेटना है। देखिए सतीश के सिंह जी, दिस इज राहुल गांधी सिंड्रोम रत्नाकर। सतीश दादा, दिस इज राहुल गांधी सिंड्रोम कि किसी एडवाइजर ने आके कुछ बोला, बिना सोचे समझे अरुण जेटली का नाम ले लिया। किसी एडवाइजर ने कुछ आके बोला, बिना सोचे समझे विदाउट फैक्ट कर लिया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, दिस इज राहुल गांधी सिंड्रोम। तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वो कर रहे हैं। प्रियंका जी को इतनी दिक्कत हो रही है डिफेंड करने के लिए, वो करेंगी भाई। दैट इज व्हाट शी इज हायर्ड फॉर, दैट इज व्हाट शी इज। वो आरजेडी की नेता है, वो तो करेंगी ना, एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी प्रियंका जी को, प्रियंका जी तेजस्वी यादव को डिफेंड करने के लिए। लेकिन जनता है, और खासकर बिहार की जनता जो कि पॉलिटिकली इतनी एस्ट्यूट है। सतीश जी, आई वांट योर न्यूट्रल एनालिसिस। थैंक यू। रत्नाकर जी आ रहा हूं। हाँ, मैं बराबर न्यूट्रल ही रहता हूं ऐश्वर्या, आपका भी कमाल है। मैं तो बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं कि हाँ मैं तो बराबर फ्री। मैं कह रहा हूं कि अगर क्या कहते हैं, यहाँ आजकल हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि फ्री के इलेक्शन कमीशन के वकील इतने ज़्यादा घूमते हुए मैंने कभी इतिहास में नहीं देखा जब से होश में। तो क्यों भाई इलेक्शन कमीशन को आप क्यों नहीं बुलाते? पहली चीज़ मैं कह रहा हूं कि बिहार में विश्वसनीयता की असाधारण ये चुनाव होने जा रहा है। ये गहन परीक्षण था ना, इंटेंसिव रिवीजन। तो इंटेंसिव रिवीजन में तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए, पहली बात। लेकिन मैं कह रहा हूं गलती होती है सबके साथ, जैसा आपने जिक्र किया। सवाल यह है कि अगर